हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश सर में आपका स्वागत है। हम लेके हाजिर हैं 11 से 15 अक्टूबर के बीच का करंट अफेयर। हम इसमें ऐसे चुने हुए करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फरिश्ते दिल के योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में फरिश्ते दिल के योजना की शुरुआत की है। फरिश्ते दिल के योजना का उद्देश्य दुर्घटना, एसिड अटैक पीड़ितों की मदद करना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अनुमुला गीतेश को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अनुमुला गीतेश को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव की शुरुआत कहाँ से की? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से इसरो ने प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव की शुरुआत की। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की घोषणा की है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 देने का फैसला किया गया? दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ किया गया होना चाहिए था। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इथियोपिया के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 देने का फैसला किया गया है। अब रही बात इथियोपिया की, तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी यानोटी यानी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 अक्टूबर। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के आवासों को संरक्षित करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को 35 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडरों को 35 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। अब रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र जी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बैठक आयोजित की गई। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप लोग जानते ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किसने आईकॉन स्पेस वेदर सैटेलाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन
सही हो जाएगा नासा। नासा ने आईकॉन स्पेस वेदर सैटेलाइट लॉन्च की है। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2019 शुरू किया गया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एनी नोटी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा अमेरिका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार शुरू हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2019 शुरू हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न संख्या 11। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। और एक महिला दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, 8 मार्च को। तो वो महिला दिवस होता है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने क्लियर कर दिया। आई होप कि आज का सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं 15 से 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को लेके। हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।